नमस्कार दोस्तों, मैं भरत। आज हम एक नए विषय पे, जैसा कि आप सबको पता कि राजस्थान में सीईटी समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से लगभग सभी भर्तियां, कुछ भर्तियों को छोड़कर उनके लिए अनिवार्य कर दी गई है। आपको ये भी पता है कि अभी सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के फॉर्म भर दिए गए हैं और आगामी कुछ माह में एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। हालांकि देखते हैं, हो सकता है चुनाव का समय है राजस्थान में, तो डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आपको उसी डेट के अनुसार तैयारी जारी रखनी है। राजस्थान में इससे पहले 2 बार सीईटी की एग्ज़ाम करवाई गई है, लेकिन दोस्तों उसमें उस सीईटी में और इस सीईटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उन दोनों सीईटी में राजस्थान में जो इस सीईटी से पूर्व करवाई गई है उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो ये 2026 में सीईटी करवाई जा रही है, दोनों सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों में 35% ST/SC को और जनरल के लिए 40% अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग हो, तो आपको अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको देखकर आपको लग रहा होगा दोस्तों, अभी फर्स्ट ग्रेड वाले रिज़ल्ट आ रहे हैं या फिर RPSC का कोई भी रिज़ल्ट आ रहा हो, तो उनमें अभी जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड नहीं करने के कारण अयोग्य हो रहे हैं और पद खाली रह रहे हैं। तो आप उन जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको देखकर आपको थोड़ा भय लग रहा होगा दोस्तों कि सीईटी में अगर हमारे 35% 40% नहीं बने तो हम आगे भर्ती प्रक्रिया की जो जितनी भी भर्तियां निकलेगी आगे उनमें हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा पास करना, ये अगर सीईटी पास नहीं हुई तो आगे वाली में बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले आपकी प्राथमिकता है कि आप पहले सीईटी क्वालिफाइड करो। अब उसके लिए कैसे, तो अब की बार आपको दोस्तों अपने सिलेबस को इस प्रकार तैयार करना है कि आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके 40% पहले उसमें से बने, क्योंकि सीईटी का सिलेबस दोस्तों मैंने भी देखा है और सभी पूरे राजस्थान में सीईटी के सिलेबस को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है कि सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों उसका एक फ़ायदा है कि आप सीईटी के बाद में जो भी परीक्षा दो, पटवारी हुई, वीडियो हुई, LDC हुई, जितनी भी आती है उसमें प्लाटून कमांडर है, सारी की सारी भर्तियाँ जो भी सीईटी के अंतर्गत आती हैं उसमें जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको सीईटी का पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सीईटी में जितने सब्जेक्ट है वो मतलब उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है सीईटी का सिलेबस कि आगामी भर्तियों के लिए आपको अलग से तैयारी करना ना पड़े। तो आप की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें सीईटी को 40% कैसे लाए और सीईटी को कैसे क्वालिफाइड करें, सीईटी की आपको जो योग्यता हो वो कैसे प्राप्त हो। उसके लिए मैं आपको दोस्तों कहूँगा ट्रिक। आपको सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट इजी लगे, उसके साथ ही आपको जो सब्जेक्ट लगे कि मैं इस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकता हूँ, तो आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट को ले लो अभी, क्योंकि अभी टाइम है दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इसमें 2 क्वेश्चन ही निकाल पाऊँगा, 3 क्वेश्चन निकाल पाऊँगा, तो दोस्तों मैं कहूँगा अभी उसको अब उतना टाइम आपके पास है नहीं। आपके पास टाइम है कि आपने जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करें, और आपके पास बस कितना वही टाइम है कि आपको केवल जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। नया अब पढ़ने का समय अब क्या आपके पास सितंबर और अगस्त लगभग निकल ही गया, सितंबर है, अक्टूबर है, हो सकता है नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए, उसके आगे जाने की कभी कम संभावना है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको जो इजी सब्जेक्ट लगे उनको फोकस करना है, और आपको जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें आपको अपने आप को 40% के एरिया से बाहर निकालना है, उन सब्जेक्ट के माध्यम से जो आपको ईजी लगे, आपको लगे कि मैं इन सब्जेक्ट को कर लूँगा, उनके हिसाब से केवल आपको अभी के लिए ये करना है
और अगर आप बेहतर कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप CET में अच्छे नंबर ला रहे हो। तो मैं आपको CET को लेकर अपडेट आगे और दूंगा। जैसे जैसे CET की एग्ज़ाम आती रहेगी, मैं आपको CET के बाद आपकी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होगी उनको लेकर भी आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि RPSC के जो पैटर्न को लेकर लोगों में, विद्यार्थियों में जो डर का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर आप परेशान हो, क्योंकि आपका बहुत डर लगा है। लगभग पेपर का पैटर्न रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर ईजी आने वाला। अब पेपर का पैटर्न बदल रहा है दोस्तों, क्योंकि इनका CET करवाने का उद्देश्य है भीड़ से को कम करना, ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो सरल और सुगम बन सके। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन क्योंकि अब जो योग्य होगा वो उसे क्वालिफाइड कर लेगा और भीड़ कम होगी, तो हर भर्ती प्रक्रिया आसान रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको जो इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं उनको आराम से करो, और 40% का एरिया आप मॉक टेस्ट बराबर देते रहो। मॉक टेस्ट ये आप देख लो, आपके अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो आप लाखों से आगे हो। मैंने देखा है कई विद्यार्थी बराबर थ्योरी पढ़ते जाते हैं, मॉक टेस्ट का नाम लेते हैं, उनको डर लगता है, पता नहीं क्या ऐसा मॉक टेस्ट में क्या है, ना ऑफलाइन देते हैं ना ऑनलाइन देते हैं। मैंने बहुत सारे मैंने जब तैयारी करता था तब मैं मेरे दोस्तों, मेरे जो साथी थे, उनको बोलता था कि आप भी मॉक टेस्ट दो। नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट पेपर ही देंगे। उसका आपको बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट दोगे तो आप केवल एक पेपर दोगे, समझ रहे हो आप। और अगर आप अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप जैसे अलग अलग कोचिंग वाले, मैं किसी कोचिंग वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके कोचिंग वाले के लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी आप अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप कहीं दूर रहते हो, शहर में नहीं रह रहे हो, तो आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से मॉडल पेपर ले आओ। 10 मॉडल पेपर दो 10 दिन तक रेगुलर, तब आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको पेपर में जो ओरिजिनल पेपर में दोगे उसमें आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और वो भय आपका ख़त्म होगा तो आप पेपर में जो ओरिजिनल पेपर होगा उसमें मैं बोल रहा हूँ आप 5 से 10 क्वेश्चन के बीच ज़्यादा स्कोर करोगे और आपका स्कोर अच्छा होगा दोस्तों। आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक आत्मविश्वास आएगा कि मैंने कर लिया, मैंने मॉक टेस्ट में इतने नंबर ले आए, तो मेरा वहाँ पर भी इतने। और मैं बोल रहा हूँ आपके मॉक टेस्ट से वहाँ डेफिनेटली अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ में दिया है तो 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से वहाँ ज़्यादा सही होंगे। आपको अपने आप पर विश्वास रखना, आपको अपने आप से ही जीतना है, दूसरों से नहीं। मैंने अधिकतर देखा है परीक्षा एग्ज़ाम जब आ जाती है तब अधिक से अधिक विद्यार्थी पता नहीं कहाँ अपने आप में 50% तो बीमार हो जाते हैं और पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं, मेरा होगा नहीं होगा। अरे आप ये क्यों सोचते हो मेरा होगा नहीं होगा? आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है। आप ये देख लो कि अगर आपका नहीं हो रहा तो आपसे पीछे बहुत सारे लड़कियाँ जिनका नहीं हो रहा। आपको डर को बिल्कुल छोड़ देना है। आपको तो मैं तो ये हर विद्यार्थी को ये बोलता हूँ जो तैयारी कर रहा है कि मेरा होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा होगा तो डेफिनेटली आपका होगा, समझ रहे? तो अपने आप 2 चीज़ें मैं आज आपको केवल ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने आप पर विश्वास रखना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, और मॉक टेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे 40% से ऊपर बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो अभी आपके पास में 1 से 2 महीने का टाइम है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और आप इतना तैयार कर लीजिए अपने आप को कि आपके मॉक टेस्ट में 40% से ऊपर आ जाए। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग रहेगा, मॉडरेट रहेगा, न हाई रहेगा न लो रहेगा, क्योंकि RSSB वाले जितने भी पेपर का जो पीछे वाला पैटर्न रहा है वो अभी तक तो RPSC से लो रहा है, और वो अब आपका लेवल है कि 10+2 तो 10+2 के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।